ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति देव अगर मकर राशि में होंगे तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। लेकिन मेरी आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए जरूर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, बृहस्पति देव होता है नॉलेज, विजडम, गुरु, आपके जो टीचर, आपके अंदर जो भक्ति भाव है, आपके अंदर जो मोरल है, आपके अंदर जो हैप्पीनेस है, चाइल्ड के कारक होते हैं, नोज, लीवर के कारक होते हैं। मकर राशि होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट। ये एक जंगल को भी दिखाता है। ये वायु तत्व की राशि कही जाती है क्योंकि शनिदेव को वायु तत्व का प्लैनेट कहते हैं, तो इनको ये एक मूवेबल साइन भी है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अगर आप गवर्नमेंट में बैठाएंगे तो वो अपने हिसाब से ही सोचेगा। सिस्टम क्या कहती है, सिस्टम की डिमांड क्या है, उसको नहीं समझ पाएगा, तो अपना जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी ऐसा सोचिए कि धर्म कर्म से नीचे रहता है। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा है। धार्मिक व्यक्ति को अगर आप कर्म के लिए छोड़ेंगे तो उसका कर्म कैसा होगा, वो अपना जो एक्चुअल जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसी ये सब जो रीजन है इसके वजह से कहा गया है कि मतलब कि जुपिटर यहाँ पे बैठेंगे तो ये नीच अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ पे जुपिटर की दो कंडीशन हो सकती है, या तो जुपिटर यहाँ पे नीच भंग राजयोग में होंगे। नीच भंग राजयोग में भी ये दो कंडीशन में आ सकती है। नीच भंग राजयोग के बाद भी, एक तो नीच भंग राजयोग हो गया, अगर नीच भंग राजयोग नहीं हो रहा है फिर भी अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, लग्न की प्लेसमेंट अच्छी है, बृहस्पति अगर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो भी यहाँ पे इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। जुपिटर के यहाँ पे दूसरी जो स्टेट होगी वो होगा कि नीच भंग राजयोग नहीं होगा, यानी वो नीच अवस्था में बैठे होंगे तो भी उसका एक रिजल्ट आएगा। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके बात करेंगे। सबसे पहला आएगा कि अगर ये नीच भंग राजयोग हो रहा है तो उसका रिजल्ट कैसे होगा। अगर आपको पता नहीं है कि नीच भंग राजयोग कैसे होता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं कि नीच भंग राजयोग प्लैनेट की कैसे क्रिएट होती है, वो कैसे रिजल्ट देते हैं, किस कंडीशन में हो रही है और कितना हो रहा है। अभी बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। अगर नीच भंग राजयोग हो रही है, अगर ये डेविलेटेड पोजीशन से अगर इनका ब्रेकआउट हो रहा है तो जो जातक होगा उसके पास नॉलेज तो होगी, रिच माइंडसेट होगा, फोकस्ड होंगे, अपने जो गोल होगा उसको कैसे अचीव करेंगे उसका एक उनको एक रिलेटेडनेस उनको होती है। जेनरस होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, ये ग्लोरी इनके पास होती है, फेमस होते हैं, हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ पहचान होती है, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ इनकी उठना बैठना हो सकती है, काइंडनेस होती है इनके अंदर, फोकस्ड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं और जो चीज अच्छा होता है वेलफेयर के लिए, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो, चाहे वो फ्रेंड्स वेलफेयर हो, चाहे वो ह्यूमन वेलफेयर हो, उसके लिए ये जाने जाते हैं। यानी इनके पास क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है और नॉर्मल डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जहां पे कि लोगों की भलाई हो, समाज की भलाई हो, खुद का भलाई हो, ये हर जगह से देखकर इनको डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। यानी इनके अंदर डिसीजनिंग आइडिया एंड विजनरी कैपेसिटी इनके पास होती है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल विजनरी कैपेसिटी तो होती है, थ्योरेटिकल विजनरी कैपेसिटी भी इनके पास होती है। कुछ करने से पहले ये सोचते जरूर हैं, उसका पार्शियल एंड उसका एडवाइजरी दोनों ही आइडिया इनके पास होता है। इनका जो माइंडसेट होता है ना वो ब्रॉड होता है। कैसे होता है ना, ये पुराने जमाने की जो चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं उसको एडप्ट करते हैं और अभी जो मॉडर्न टाइम में जो है उसका जो टेक्निकल आइडिया है उसको भी एडप्ट करते हैं। ये दोनों को मर्ज करके अपना एक विजनरी आइडिया बनाते हैं। उसके वजह से कि ये अपने जहां भी अगर जॉब करेंगे तो ये हाई प्रोफाइल जॉब में होंगे, बिजनेस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, इमेंस नंबर ऑफ वेल्थ ही कैन एक्यूमुलेट। ये खुद के अंदर झांक के देखते हैं कि कहां पे गलत है, ये खुद के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कोई भी घटना हो गया उसके ऊपर ही एनालिसिस करते हैं। इनके पास एनालाइजिंग पावर भी होती है।
ये चीजों की अच्छी और चीजों की बुरी दोनों को ही परख रखते हैं। ये चीजों को जड़ से पहचानना इनको आता है। रिसर्चिकल एंड ऑप्टिमाइजिंग दोनों ही पावर होती है इनके पास। रेस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिली में, ये सेंटर ऑफ द पॉइंट होते हैं। काम करेंगे, जहां भी वर्किंग एरिया होगा वहां भी इनका नाम होगा, और वहां भी ये सेंटर ऑफ द वर्किंग एरिया भी हो सकते हैं। लोग होंगे जो कुछ इनको आइडियल पर्सन की तरह मानते होंगे, अपने जीवन की आइडियल पर्सन के रूप में इनको देखते होंगे। ये सब जो चीजें हैं इनको एक अच्छे टीचर, अच्छे जो कंसल्टेशन होते हैं, जज होना, किसी बात की एनालाइजिंग करना, कंसल्टेशन, या तो लोगों को जो लीगल एडवाइजर होते हैं, जो हाई प्रोफाइल लीगल एडवाइजर होते हैं वो हो सकते हैं। पॉलिटिकल पावर होती है इनके पास, या तो पॉलिटिक्स में खुद ये रहते हैं, हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ उठना बैठना हो सकता है, या तो फिर हाई रैंक्ड ऑफिसर हो सकता है, पावर हो सकती है, पोजीशन होती है इनके पास, वेल्थ होती है, एंड इमेंस नंबर ऑफ वेल्थ ही कैन एक्यूमुलेट। अगर यहाँ पे सेकेंड स्टेट में जा रहे हैं, यानी बृहस्पति यहाँ पे अगर नीच भंग राजयोग क्रिएट नहीं हो रहा है, अगर शनिदेव की पोजीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, चंद्रमा से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लग्न भी इनका पीड़ित है, तो इनको कैसा परिणाम मिल सकता है? कोई भी काम करेंगे तो उसमें हडल क्रिएट हो सकता है। इनका जो नॉलेज होगा वो सही जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेजी हो सकते हैं। स्लो एंड स्टडी वाला जो फंडा होता है वो हो सकता है इनके पास। चीजों की जड़ से समझना नहीं हो सकता, ये ऊपर ही ऊपर करेंगे और लोगों से ये बहस करना शुरू कर देंगे। पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ इनकी रिलेशन अच्छी नहीं हो सकती, या तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट हो जाए, उस तरह की चीजें इनके साथ हो सकती है। इनकी चाइल्डहुड बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या तो ये लाइफ में ऑब्सेस्ड रहते हैं। चाइल्डहुड खराब हो सकता है, एजुकेशन इनकी खराब हो सकती है। यही जो दो पार्ट है इनको लाइफ में स्लो ग्रोथ देती है, लेकिन ग्रोथ देती जरूर है। चीजों को समझने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है। इन्होंने अपने लाइफ में जो देखा है उससे ही इन्होंने सीखा है। एजुकेशन अच्छी नहीं होने की वजह से इनके जो फ्रेंड सर्किल होते हैं उसमें कोई ना कोई गिरावट वगैरह हो सकती है। फ्रेंड सर्किल छोटे हो सकते हैं, समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा में गिरावट हो सकती है। वेल्थ अच्छा ना होना, फैमिली लाइफ अच्छी ना होनी, इस तरह की चीजें हो सकती है। कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, चीजों की गहराई से समझने की कैपेसिटी इनके पास कम होती है। हेल्थ इनका इतना अच्छा नहीं होता है, सेविंग्स इनकी उतनी अच्छी नहीं होती। जहां भी रहेंगे तो ये डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगी और डिस्प्यूट की वजह से इनको लॉसेस भी हो सकती है। इनके पास सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों ही मिलती है, बट उसको ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कई मायनों में तो ये भी देखा गया है कि अगर नीच भंग राजयोग नहीं है फिर भी दे आर एबल टू अर्न इमेंस नंबर ऑफ वेल्थ, बट दूसरे वे से, अनैतिक कार्य से इनको पैसा मिलता है, उसको ये लॉस भी करते हैं। उसको ये सही जगह पे ये रख नहीं पाते, उसको सही जगह पे ये सेविंग्स नहीं कर पाते। अपने वाणी की वजह से ये इनके वर्क प्रोफाइल में डिस्प्यूट होता है, या तो इनके वर्किंग एरिया में डिस्प्यूट होता है, जो कि इनको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। अपने वाणी की वजह से या तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी वजह से इनको कर्ज लेना पड़ सकता है, और वही जो कर्ज है उसके वजह से और इनके फैमिली मेंबर्स है उनके वजह से इनके वर्क एरिया में इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ये बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन होते हैं, जो कि इनको प्रैक्टिकल विजनरी में और इनको थियोरिटिकल विजनरी दोनों में ही दिक्कत होती है। यानी जब कोई व्यक्ति अति संवेदनशील होगा या तो लोगों की इमोशन को देखकर डिसीजन लेता होगा, तो अपने हित में वो डिसीजन कभी नहीं ले सकता। इनके प्रोफेशन में भी अप्स एंड डाउन्स दिखाई देती है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे ना तो भी इनको वहां पे काम करने में इनको दिक्कत हो सकती है, अपने बॉस से दिक्कत हो सकती है। अगर ये प्राइवेट जॉब में होंगे तब तो इनको मतलब कि बार बार अपनी जो जॉब है उसको चेंज करने की नौबत आ सकती है। अगर ये बिजनेस में होंगे तो वहां से इनको इतना ही इन्वेस्ट होगा उससे थोड़ा ही ज्यादा इनको अर्न होगा, यानी लॉस नहीं होता बट प्रॉफिट भी नहीं होती। बट अगर ये सुइटेबल बिजनेस ना करे तो इनको लॉसेस हो सकती है, बिजनेस की वजह से कर्ज ले सकते हैं। लाइफ के उत्तरार्ध में
कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है जहां पे कि ये इनको एक चांस देते हैं भगवान कि इनको खुद के ऊपर एनालाइजिंग करने की जरूरत होती है। और जैसे आपने थंबनेल में देखा कि बिगेस्ट रेमेडी फॉर दिस पोजीशन वो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। आपको मैं दूसरा किसी दिन बताऊंगा कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ क्यों होता है, गजेंद्र मोक्ष क्या है, कैसे निकला। आपको मैं दूसरा किसी दिन आपको मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये तो था एक छोटा सा वीडियो जुपिटर की कैप्रिकॉर्न में अगर होंगे तो कैसा परिणाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जुपिटर इन एक्वेरियस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।